ये बताएं, मुर्शिदों से मुलाकात भी हुई अभी तक कि नहीं हुई? वो कहते ने ना औखे पैंडे लमिया ने रावा इश्क दियाँ। अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान भी पुख्ता हो गया इसको मुर्शद मानने के बाद, और मैं किसी का ग़ुलाम भी नहीं रहा इसको मुर्शद मानने के बाद। पूरी दुनिया में ज़मान पार्क से पहले मुर्शद चौक फैल जाए। एहतजाज है तेरे दीदार का पर लालच कोई और नहीं, मजबूत है तेरे दिए हुए सारे नजरियात, पर अब गुलामी भी किसी वडेरे की कबूल। तेरे जी नाज़रीन, हम लोग इस टाइम मुर्शिद चौक पे मौजूद हैं और ये लोग हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई के जेले मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि उन्होंने ज़मान पार्क का नाम, इस चौक का नाम मुर्शिद चौक क्यों रखा है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए जी, ये मुर्शिद चौक का नाम रखना हमने कोई इंतशार फैलाने की कोई हरकत नहीं की। हमने सिर्फ़ और सिर्फ अपने दिल के जज्बात और मोहब्बत और अक़ीदत जो है वो सामने रखी है, और हमने ये चाहा है कि हमने अगर उसको मुर्शद माना है, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी कभी किसी को मुर्शद नहीं माना था। मैंने पहली दफ़ा किसी सियासी कायद को अगर मुर्शद माना है तो उसकी दो वजूहात बड़ी थी कि एक, उसने मुझे सिखाया था कि आपने अल्लाह और रसूल के बाद किसी की ग़ुलामी नहीं करनी, और दूसरी बात ये बताई थी कि अल्लाह की ज़ात पर ईमान को पुख्ता करना है। तो ये दोनों चीज़ें, अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान भी पुख्ता हो गया इसको मुर्शद मानने के बाद, और मैं किसी का ग़ुलाम भी नहीं रहा इसको मुर्शद मानने के बाद। इसलिए इसका मुर्शद चौक नाम रख दिया है कि यहाँ पर बैठे लोग नज़रियात की बात करते हैं। ये वो दरबार नहीं है जहाँ पर टलियाँ खड़क रही हैं, यहाँ पर तस्बीहें डालकर गलों में लोग बैठे हैं। यहाँ पर नज़रियात दिए जाते हैं और यहाँ पर 5 वक्त की नमाज़ अदा की जाती है और दरूद कसरत से पढ़ा जाता है, और ख़ान साहब के लिए और मुल्क के आइन के लिए ख़ास दुआ की जाती है। और जो लोग और जो चेहरे पाकिस्तान और पाकिस्तान के आइन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनसे अल्लाह के हजूर भी दुआ मांगी जाती है कि उनको निस्तो नाबूद कर दे। वो ताकतें कौन सी हैं, वो चेहरे जो भी हैं, वो उनको पता है और अल्लाह को पता है, वो निस्तो नाबूद कर दे। तो ये बैठ कर हम मुर्शद चौक पर अमलदारा करते हैं, और ये हमारा कोशिश है कि पूरी दुनिया में ज़मान पार्क से पहले मुर्शद चौक फैल जाए। और इंशाअल्लाह ताला हमें असरात नज़र आ रहे हैं कि ज़मान पार्क से आपके मौक्कल आपको यहाँ पे मुर्शिद चौक के असरात बता रहे हैं। मौक्कल नहीं होते, अल्लाह का ईमान होता है और वही मौक्कल होता है। जब आप अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान रख लेते हैं, फिर वो ज़ात आपके लिए सबब भी पैदा करती है, वो ज़ात आपको इज़्ज़त भी दिलाती है, वो आपको जलील होने से भी बचाती है, और वो आपका तहफ़्फ़ुज़ भी करती है, और वही फिर आपको दिखाती है। हम दरअसल लोग थोड़ा सा साइड पर हो गए, हम अल्लाह पर यकीन उस तरह पुख्तगी के साथ नहीं रखते थे जिस तरह खान ने हमें आकर सिखाया। फिर ये हजूम कौम बन गया जब ईमान अंदर आया, तो अब ईमान ही मुअक्कल है, वही बताते हैं कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है, और अब सामने आने वाला वो क्या करेगा ये भी। अच्छा ये बताएं, मुर्शिदों से मुलाकात भी हुई अभी तक कि नहीं हुई? मुर्शद है एक बहुत बड़ा मुर्शद, वो कहते ने ना औखे पैंडे लमिया ने रावा इश्क दियाँ। मुर्शद अब यहाँ बैठा हमारा इम्तिहान ले रहा है। हम तो यहाँ कोई एहतजाज, कोई धरना नहीं था, पहले तो हम बैठे थे यहाँ पर दीदार के लिए, और दीदार को मैंने इन सब की, ये पाकिस्तान का मिडिल क्लास तबका बैठा है, और इन लोगों के अंदर जो खान का दर्द था, जो तकलीफ़ थी, जो इन्होंने 2-2, 2.5 माह से ड्यूटीज़ की हुई थी, इनको जब ये पैगाम मिला कि आप MNA और MPA की लिस्ट में आएंगे तो आप मिलेंगे, तब ये लोग मेरे पास आए और मुझे भी बड़ी तकलीफ़ हुई। और फिर मैंने एक शेर बनाया कि मुर्शद एहतजाज है तेरे दीदार का पर लालच कोई और नहीं, मुर्शद एहतजाज है तेरे दीदार का पर लालच कोई और नहीं, मजबूत है तेरे दिए हुए सारे नजरियात, पर अब गुलामी भी किसी वडेरे की कबूल। अब हम जाएंगे, अब हम जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान के अंदर मिडिल क्लास तबका जो अहमियत रखता है, जो औकात रखता है, जो हैसियत रखता है, उसकी असल मायने में वो इज़्ज़त हमें नहीं दी जाती।
आप मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये भी मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रख रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हम मिडिल क्लास तबका पाकिस्तान की पहली ईंट लगाने वाले हैं और आखिरी ईंट 1947 से लेकर 2023 तक भी आखिरी ईंट हम हैं। हम सब लोग काम करते हैं अपने अपने इदारों में, ये तबका काम करता है, वो फिर सियासी जमात हो, MNA MPAs हो, वो फिर इदारे हों, फिर वो सहाफ़त हो, फौजी हो, सिपाही हो, डॉक्टर हो, डॉक्टर का पेशेंट हो, कोई भी है मिडिल तबका, उसके हक की जब जब बात की जाती है तो उसको लालची का टैग दिया जाता है या उसको कहा जाता है कि यार ये इंतशार फैला रहा है इदारे में और पार्टी में। लेकिन मैं जिसका मुरीद हूँ, मुझे डर नहीं लगता लोग क्या कहते हैं। इस जुमले को मैंने 15 साल पहले पीछे छोड़ दिया था जिस दिन मैं इमरान खान के पीछे निकला था। लोग क्या कहते हैं, इससे जब आप ताल्लुक़ छोड़ देंगे आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला हम ये मुकदमा खान साहब के पास लेकर जाएंगे और उनकी अदालत में पूरी वकालत करेंगे। ईमान अल्लाह पर रखते हैं, एतमाद अपने मुर्शद पर रखते हैं कि वो अब मिडिल क्लास तबके का मुर्शिद अगर आपको नहीं मिलते तो क्या ईद भी यहीं पे कर देंगे? कई ईदें, कई शबरातें, कई रातें, कई दिन, कई छाऊँ मेरे मुर्शद पर कुर्बान है। और जब यहाँ बैठ गए हैं दीदार के लिए और मिडिल क्लास तबके के दीदार के लिए जिनके पास अल्लाह की सिफारिश के अलावा कोई सिफारिश ही नहीं है, तो इंशाअल्लाह ताला उनको मिलाएंगे तो फिर यहाँ से जाएंगे, इसके अलावा नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह।